क्या आप जानते हैं कि पावर और एब्सोल्यूट पावर में क्या फर्क होता है? पावर वो होती है कि जो भी कुछ हो रहा है, अगर वो आपके कंट्रोल में है तो वो आपकी पावर है। लेकिन एब्सोल्यूट पावर वो होती है कि जो भी हो रहा है, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, अगर आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं तो उसे एब्सोल्यूट पावर कहा जाता है। पावर आजकल इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जितने भी नेता हैं पूरे दुनिया में, उनके पास पावर है। और जितनी भी हाईटेक कंपनीज हैं, बड़े बड़े जायंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट पावर की तरफ रुख कर रहे हैं, उस तरफ दौड़ रहे हैं। आज विज्ञान भी, साइंस भी, टेक्नोलॉजी भी एब्सोल्यूट पावर की तरफ ध्यान दे रहा है। और कहीं ना कहीं वो नैरेटिव सेट करने में, उस मैनिपुलेशन की ओर दौड़ रहा है, जब जो भी कुछ हो, हमारा दिमाग उसके बारे में क्या सोचे वो कंट्रोल करे। एक बार बात कर लेते हैं आज इसी विषय पर, जो शायद आने वाले समय में हमारे लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो सकता है। 40-50 साल पहले अगर कोई हमसे ये कहता कि आप एक दूर बैठे व्यक्ति से, अमेरिका बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं, उसके साथ साथ उसे देख भी सकते हैं, तो शायद लोग हमारी बात पर विश्वास नहीं करते। लेकिन फोन्स आए, वीडियो कॉलिंग हुई और ये सब संभव हुआ। टेक्नोलॉजी आई और धीरे धीरे वो चीजें संभव होने लगी हैं जो असंभव मानी जाती थी कुछ पिछले 20-30 साल में ही। और अब साइंस और टेक्नोलॉजी बड़े स्तर पर काम कर रहा है, ज्यादा ही स्पीड से बदलाव आ रहे हैं। जो बदलाव पहले 20-30 साल में दिखाई देता था, वो अब हर 5 साल 2 साल में बड़ा बदलाव दिख रहा है। लेकिन इस विज्ञान के साथ साथ समस्याएं भी आ रही हैं। हम जानते हैं कि कैसे फोन्स ने, कैसे टेक्नोलॉजी ने, कैसे सोशल मीडिया ने बच्चों को डिप्रेशन की ओर धकेला है। एक ऐसा, जो हम कहते हैं कि एक इंफीरियरिटी की फीलिंग बच्चों में और बड़ों में लाई है। आने वाले 5-10 साल में जो इंटरनेट का युग है, ये भी पुराना हो जाए और इंटरनेट से आगे की भी दुनिया की ओर विचार चल रहा है। 1992 में एक नोवेल आया था जो स्टीफेंसन नाम के व्यक्ति ने लिखा था। इस नोवेल का नाम था, ये एक साइंस फिक्शन नोवेल था। इस नोवेल का नाम था स्नो क्रैश। स्नो क्रैश एक साइंस और फिक्शन की एक कहानी थी, एक नोवेल था, जिसमें एक डिस्टोपियन सोसाइटी को दर्शाया गया था। डिस्टोपियन सोसाइटी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये एक खराब समाज होता है जहां पर हर चीजें बुरी होती हैं, लोगों पर अत्याचार हो रहे होते हैं, गरीबों का शोषण हो रहा होता है। आप इसको राम राज्य का बिल्कुल उल्टा समझ सकते हैं। तो इस साइंस फिक्शन के नोवेल में बताया गया कि सरकारों ने सब कुछ, बड़ी बड़ी कंपनीज को बेच दिया, सब कुछ उनके अधीन हो गया। और अब वो बड़ी बड़ी कंपनियां, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन, एलीट क्लास अब गरीबों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। ये उस स्नो क्रैश नाम के 1992 में आए हुए जो नोवेल है, उसमें इस तरीके की कुछ फिक्शनल चीजें बताई गई थी। लेकिन जो चिंताजनक है, जो जिस पर हमें विचार करना चाहिए, वो ये कि इसी नोवेल में एक मेटावर्स नाम का शब्द, एक वर्ड यूज किया गया था। और अब फेसबुक, जो एक बड़ा जायंट है, सोशल मीडिया कंपनी है, और जो एक कंट्रोवर्शियल कंपनी है, जिस पर काफी स्टडीज में ये भी बाहर आया है कि ये लोगों को एडिक्शन तो देता ही देता है, लोगों का नैरेटिव भी सेट करता है, दुनिया के बड़े देशों के इलेक्शंस को भी प्रभावित करता है। इसके साथ साथ अब इसका जो ये लाइक, शेयर, कमेंट बटन है, इसकी वजह से लोगों में डिप्रेशन भी पैदा हो रहा है। वो सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं जो एक डिस्टोपियन सोसाइटी में होनी चाहिए। वो फेसबुक अब इस मेटावर्स नाम के शब्द पर, जो इस साइंस फिक्शन नोवेल में जो पहली बार इस्तेमाल किया गया, उस पर काम करने जा रहा है। मेटावर्स एक वर्चुअल वर्ल्ड होता है जिसमें हम एक दूसरे से वर्चुअली कनेक्ट होते हैं। जैसे वीडियो कॉलिंग के तहत हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जैसे अब आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। मेटावर्स में क्या होगा, मैं आपके सामने, मेरी एक इमेज आएगी, जहां पर भी आप बैठे हैं, आपके कमरे में,
आपके हॉल में, आपके बेडरूम में मेरी एक इमेज आएगी और उस इमेज से ही मैं आपको ये सब जानकारी दूंगा। क्लासेस इसी तरीके से लगेंगी। अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूं तो आप सभी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो आप सभी एक क्लासरूम की तरह मेरे रूम में आ सकते हैं, वर्चुअली हम बात कर सकते हैं। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि आपके घर पर कोई नहीं है और आप कहीं गए हुए हैं, तो वर्चुअली एक आदमी आपके घर पर आ सकता है, सब चीजें स्कैन कर सकता है, देख सकता है, क्योंकि इसके साथ साथ हैकिंग भी होगी। थोड़ा डर जरूर लग रहा होगा अगर आप मेरी बात समझ रहे होंगे, लेकिन ये सब होने वाला है। फेसबुक ने $50 बिलियन इस मेटावर्स वर्ल्ड में, जो इंटरनेट से आगे की दुनिया है, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए बोल दिया है। और उसने यूरोपियन यूनियन से, EU के देशों से 10,000 लोगों को एम्प्लॉय करने के लिए भी अपनी जो है कदम आगे बढ़ा दिया है। वो 10,000 एम्प्लॉयज को हायर करेगी इस मेटावर्स को फिक्शनल वर्ल्ड से, एक नोवेल से सच्चाई के दुनिया में लाने के लिए। ये एक वर्चुअल वर्ल्ड जरूर होगा, लेकिन अब ये आने वाले समय में एक सच्चाई होगी। जिस तरीके से आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए प्लॉट खरीदते हैं, फिर उस पर एक अपना घर बनाते हैं जिसमें आप रहते हैं, इसी तरीके से मेटावर्स में भी जो ये साइबर स्पेस है उसको खरीदा जाएगा। फिर उस स्पेस में ही आप अपनी बात कर सकते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में घूम सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एक अच्छा सच है। क्लासेस हो सकती हैं, वर्चुअल क्लासेस हो सकती हैं, इंटरेक्शन हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें फिजिकल वर्ल्ड से वर्चुअल वर्ल्ड में लाने वाली एक ऐसा ब्रिज बन जाएगा जो हमें फिजिकल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर देगा, बिल्कुल हमें वहां से तोड़ देगा, और हम सब कुछ वर्चुअल वर्ल्ड में, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब चीजों को आने वाले समय में नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जब इस तरीके का वर्चुअल वर्ल्ड, एक पैरेलल वर्ल्ड खड़ा हो जाएगा, तो लोग फिजिकल वर्ल्ड में कितना रहना चाहेंगे। आज हम सभी जानते हैं कि बच्चों में आत्महत्या के केसेस बढ़ रहे हैं। बच्चे अपनी और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को नहीं झेल पा रहे। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल नहीं, वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं। मैंने पोस्ट शेयर की, मैंने अपना फोटो फेसबुक पर लगाया, उस पर कितने लाइक आए, उस पर कितने शेयर आए। अगर कम आए तो वो क्यों आए? मैं किस तरीके से खुद खूबसूरत दिखूं ताकि अगले पोस्ट में शेयर ज्यादा आए और लाइक ज्यादा आए। ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है जो धीरे धीरे अब और भी बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें अपना रोल प्ले कर रही है। मैं उस पर पहले भी बात कर चुका हूं कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में और भी इन्वॉल्वमेंट उसकी हमारे जीवन में होगी, जो कहीं ना कहीं समस्या जरूर पैदा करेगी। क्योंकि इतना तो है कि ये चीजें बढ़ रही हैं, लेकिन इन पर लगाम कौन लगाएगा और इनकी लिमिट क्या होगी वो अभी तक किसी को नहीं पता है। और ना ही मुझे लगता है कि इस पर कोई ऐसे कड़े कानून आने वाले हैं जो इन चीजों को लिमिट करे। और जब इन चीजों की कोई लिमिट ही नहीं होगी तो ये कितनी अंदर तक आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके दिमाग में घुस सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। और मनुष्य के द्वारा बनाई गई हर चीज के अगर कुछ फायदे हैं तो नुकसान भी बहुत है। और मेरी तो सिर्फ एक ही बात है, जब उस साइंस फिक्शन के नोवेल के मेटावर्स जो वर्ल्ड है उसको वर्चुअल वर्ल्ड से फिजिकल एक रियलिटी देने के लिए एक कोशिश शुरू हो गई है, तो उस साइंस फिक्शन नोवेल में जो डिस्टोपियन सोसाइटी की बात कर रही है, कहीं हम उसकी तरफ तो नहीं जा रहे, जो एक खराब समाज है हम उसकी तरफ तो नहीं जा रहे। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।